तो सबसे पहले बात चुनावों की। पश्चिम बंगाल की 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने लोकतंत्र का एक बार फिर से साफ संदेश दिया है कि जनादेश से बड़ा कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, जहां बीजेपी की प्रचंड जीत ने वर्षों से कायम सत्ता के किले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन करारी हार के बावजूद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब नई जिद पर अड़ी हैं, और वो है सीएम पद से इस्तीफा न देने की जिद। लोगों की निगाहें अब आगे के पॉलिटिकल ड्रामे के साथ ही पश्चिम बंगाल में बनने जा रही नई सरकार और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर भी टिकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक और सीट पर जीत के साथ ही उसके कुल सीटों की संख्या 207 हो गई है। रिकाउंटिंग में न्यू टाउन सीट पर बीजेपी ने 314 वोटों से जीत दर्ज की है। देखिए ये रिपोर्ट। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनाधार ही सर्वोपरि होता है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो भाजपा की एक तरफा जीत ने टीएमसी के दशकों के किले को ढहाकर राज्य में डबल इंजन सरकार को मजबूती देकर विकास की पटरी पर लौटाने का काम किया है। अब सभी की निगाहें बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर है, जिसके लिए 9 मई की तारीख की घोषणा की गई है। सरकार गठन को लेकर तेज हलचल के बीच भाजपा संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल बीजेपी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भाजपा का खेमा जीत के जश्न में डूबा है। पार्टी नेता इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताते हैं। ये देश का जीत है, लोकतंत्र मजबूत हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियर संदेश दे चुका है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। बहुत अच्छा, इतना बड़ा जीत पश्चिम बंगाल में पूरा नरेंद्र मोदी जी का जीत है, जनता का जीत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्रियों का चुनाव हारना साफ दिखाता है कि बंगाल के लोगों ने टीएमसी सरकार को सिरे से नकार दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भाजपा की भारी जीत को अनैतिक करार दिया और जिद पर अड़ते हुए इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। यदि केउ मने करें যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. वहीं भाजपा ममता बनर्जी के बयानों को तर्कहीन बता रही है। ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि सभी नियमों का पालन करते हुए मतगणना निष्पक्ष तरीके से संपन्न की गई और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है। डीईओ कोलकाता साउथ की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मतगणना की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी उचित प्रक्रियाओं, नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई। सीसीटीवी कभी भी बंद नहीं किया गया था और एआईटीसी उम्मीदवार तथा माननीय मुख्यमंत्री के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की कोई भी घटना पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। সেগুলো তো কোনো কমপ্লেন্ট আসেনি আমাদের কাছে যে মার খেয়েছে ও কমপ্লেন্ট করতে পারে, যেটা আছে কমপ্লেন্ট হতো তো এফআইআর থাকতো। আমি ডিও সঙ্গে কথা বললাম, ওখানে কিছু অলোক ছিল, নোবডি হ্যাজ corroborated this। জিনিস আমি কিছু বলতে পারবো না, উনি আছেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার, উনি যেটা আছে আইন টাইন সব জানেন, এতবার উনি তো এমপি ছিলেন, ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন, সব ছিলেন। আমার বলা কিছু শোভা দিচ্ছে না। দেশের সংবিধান जो আছে सुप्रीम আছে। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले गए थे। दोनों चरणों में राज्य में जमकर वोटिंग हुई थी, जो कि देश में किसी भी राज्य में मतदान का नया रिकॉर्ड रहा। हालांकि चुनाव परिणामों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की भारी हार प्रबल सत्ता विरोधी लहर और अलोकप्रियता को दर्शाती है।
क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 35 मंत्रियों में से 22 को पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे में जनाधार को अस्वीकार करती निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आगे की राह और जटिल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।